हाय जेमिनाई, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग फॉर अप्रैल 2025 मैंने ऑलरेडी पोस्ट की है ऑन द चैनल, आप चेक कर सकते हैं। ये होने वाली है आपकी अप्रैल के महीने में थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो जेमिनाइज हैं, व्हाट आर गोइंग टू बी दी एनर्जीज अराउंड यू। क्रॉस वॉचर, अगर आप थर्ड पार्टी में किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जो भी हिस्सा आपके साथ, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर एनर्जी। इट्स अ जनरल रीडिंग। रिमेंबर वन थिंग, जितना आपके साथ मैच करे उतना रखिए। सारे जेमिनाइज के साथ ये मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं करता है। आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर थर्ड पार्टी रीडिंग। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, अ पर्सन, देयर फैमिली, फ्रेंड्स, एडिक्शन, हैबिट, मनी, एनीथिंग जो भी आपके बीच में आ रहा है। बट बिफोर दैट लेट्स टेक वन यूनिवर्सल मैसेज इन थर्ड पार्टी शुरू करने से पहले फॉर माई जेमिनाइज। Learning, you are expanding your career through learning and self improvement. New skills and knowledge will help you grow professionally. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कुछ नए स्किल सेट्स पे टाइम लगा रहे हैं, प्रोफेशनली भी काफ़ी बिजी हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग गुड इन इट। अपनी तरफ से आपका पूरा 100% हार्डवर्क नज़र आ रहा है। नई चीज़ों को आप सीखने के लिए भी ओपन है। नए प्रोजेक्ट्स को अपने मैनेजर्स की तरफ से जो भी फीडबैक आ रहा है उन्हें भी लेने के लिए आप ओपन अप है। सो डेफिनेटली कीप ऑन लर्निंग, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू जेमिनाई। लेट्स सी थर्ड पार्टी एनर्जीज. Show me the person my Geminis are dealing with. Show me their current energies for April. King of Wands. The person my Geminis are dealing with. थर्ड पार्टी की बात कर रही थी मैं, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन। थ्री ऑफ पेंटिकल, आपके ये पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों से ही बड़े अटैच्ड हैं, आपकी तरफ भी बड़े अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, और ये थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि टूटे ना टूट रही, और ये दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 1, नंबर 3 कुड बी इंपॉर्टेंट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई जेमिनाइज माइंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस, व्हाट आर देयर एनर्जीज। सी, मैं भी कह रही थी सबको बैलेंस करके जाना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान है जिनका हो सकता है परिवार है ऑलरेडी, दे कुड बी मैरिड, दे कुड बी अबाउट टू डिवोर्स मैंने कहा, एंड बॉटम ऑफ द डेक गॉट जस्टिस। नंबर 4, नंबर 11 कुड बी इंपॉर्टेंट। लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जेमिनाई जो कि डिवोर्स के कगार पे है, डिवोर्स लेने का सोच रहा है, लीगल बैटल्स में ऑलरेडी फंसा हुआ है। कुड बी अ फादर फिगर या मदर फिगर, इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ पे इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर बिल्कुल भी ये मैरिड नहीं है, डिवोर्स का कोई लोचा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, देन इस इंसान के ऊपर परिवार का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। सोसाइटी, ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये इनके दिमाग में घूमता रहता है। और इनका ये है कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि बहुत जल्दी अपने दिल की बातें, इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। बहुत कुछ इनके दिमाग में, इनके दिल में चल रहा होगा, फीलिंग्स होंगी बहुत सारी, लेकिन बाई फेस इनको पहचानना, इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि वाकई में कोई इमोशंस है इस इंसान के अंदर। पत्थर का लग रहा है मुझे। कैन यू सी द पर्सन, जो एम्परर है, किंग्स ऑफ किंग, ये एक पत्थर के सिंहासन पे बैठा हुआ है, मतलब हार्ड डिसीजन लेने वाला, दिमाग से सोचने वाला, दिल को काबू में रख के दिमाग से सोचने वाली एनर्जी है ये। इनको अगर पत्थरों के ऊपर से भी चलना पड़े, वहाँ पे भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। दिल पे पत्थर रख के भी चलना पड़े तो ये चलेंगे, हर जगह बैलेंस करके। 3 ऑफ पेंटिकल वी ऑलरेडी गॉट, किंग ऑफ वॉन्ड्स वी ऑलरेडी गॉट। हालांकि जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आपके बारे में बात की जाए तो आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत चार्मिंग हैं, आपकी तरफ जस्टिस करना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच विचार कर रहे हैं क्या इस रिश्ते के साथ मुझे आगे जाना चाहिए विद जेमिनाई, या फिर मैं उस लायक ही नहीं हूँ, उस कंडीशन में नहीं हूँ कि जेमिनाई को बेमतलब अपनी ज़िंदगी में जोड़ के रखूँ, उन्हें क्लैरिटी दे दूँ और कहूँ कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता। थिंकिंग, दे आर थिंकिंग अ लॉट। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वी विल बी टू द पॉइंट जो भी आ रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ को गोल गोल घुमा के इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। फालतू में वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइज, दैट आई ऑलवेज से जेमिनाइज, टैरो ओरेकल गाइडेंस के लिए है, फ्री विल लास्ट में आपके पर्सन की रहेगी। जो करना है नहीं करना है आप गाइडेंस लीजिए यहाँ से, मानना है मानिए, नहीं मानना है टोटली इट्स अप टू यू। व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर योर फीलिंग्स, ओके, व्हाट आर योर फीलिंग्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में जेमिनाइज की बताइए।
Number 13, 5, 4, 3 could be important. Taurus, Scorpio, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है. आप क्या चाहते हैं? डेफिनेटली आप चाहते हैं हायर कमिटमेंट, आप चाहते हैं क्लैरिटी, आप चाहते हैं कि पब्लिकली आपको ये एक्सेप्ट करे, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मिलाए, परिवार से मिलाए, एक कदम आपको आगे बढ़ाए आपकी तरफ, आपको ये जताए, आपको अश्योरेंस दे, आपको श्योरिटी दे कि हाँ ये इंसान आपके लिए सीरियस है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है. बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में. आपको लगता है जितनी बार भी चीज़ों को मैं अपने दिल से, दिमाग से अच्छा करना चाहता हूँ विथ माई पर्सन, कुछ ना कुछ अड़ंगा, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, कोई ना कोई दिक्कत, डिलेज आई जा रही है. बेमतलब में कोई प्रोग्रेस नहीं है. प्रोग्रेस का मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मेरे पर्सन के साथ मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन बार बार नाव बीच नदी में, मझधार में आके डूब जाती है या फिर फंस के रह जाती है. आपको लगता है कि इसमें तो यार आगे का मुझे रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, क्या करूँ इस इंसान के साथ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ. यू आर फीलिंग वेरी डिफ़िकल्ट. अपनी हीलिंग के लिए आपके हेल्थ पे इस चीज़ का अफेक्ट पड़ रहा है, आपके मेंटली आप बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं. ओवरऑल हेल्थ मैंने बोल ही दिया कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगा रहा है, बहुत ज़्यादा बना रहा है. आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो, डेथ कार्ड आया है. यू वांट आइदर क्लैरिटी मिले, छुट्टी हो इस रिश्ते से, मुझे क्लैरिटी मिले कि आगे क्या करना है, अपने आप को हीलिंग प्रोसीजर में डाल के अपने आप को हील करूँ, मैं अपने आप को मैं मेंटली शांत करूं. अगर नहीं तो मेरा रिश्ता सुधरे. इसमें ये इंसान कुछ करे, कुछ ऐसा कदम उठाए कि मुझे क्लैरिटी पता चले कि ये हाँ मेरे साथ है और मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है. तो बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, या फिर मेरे भले के लिए ये इंसान बदले, या फिर मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, मुझे क्लैरिटी मिले, मैं आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में. क्योंकि आपकी हीलिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रुकावट, अड़चन ला रही है ये एनर्जीज. आपका दिल कह रहा है कि नहीं रुक जाओ, थोड़ा और पेशेंस. आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं अब बहुत हुआ, लेट्स मूव ऑन. ये इंसान ऐसे ही फंसा रह जाएगा और मुझे भी जगल करता रह जाएगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा थर्ड पार्टी को, मुझे भी. लेकिन कोई एक डिसीजन ये इंसान दे ही नहीं पा रहा है, देने में असमर्थ है. सिर्फ मेरे साथ टाइम पास ही हो रहा है. आप ऐसी फीलिंग्स में हो. आपको चाहिए क्लैरिटी गाइस. व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन? प्लीज शो मी व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन. जेमिनी एंड द थर्ड पार्टी, दे आर डीलिंग विद द पर्सन. क्लियर प्लान ना बना पाना, डिसीजन ना दे पाना, दिल और दिमाग के बीच में ना चुन पाना, थर्ड पार्टी और आपके बीच में ना चुन पाना. आपको इनके साथ रहना है, नहीं रहना है, ये सब बर्दाश्त करना है, या फिर आगे एक न्यू चैप्टर की तरफ देखना है. आप में से कई लोग हो सकते हैं इम्पल्सिव होके इस रिश्ते में आप लोगों ने जंप किया हो, बिना आगे का सोचे समझे. बाद में प्यार हो गया, बाद में अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन पहले बिना सोचे समझे आप लोग ने रिश्ते की शुरुआत कर दी थी. अब आपको लग रहा है कहाँ फंस गए, आपके पर्सन को भी लग रहा है कहाँ फंस गए, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं कि रुकावट, ब्लॉकेज क्या है इस रिश्ते में. तो दूर का ना देख पाना. आप लोगों में हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस है, कुछ लोगों में एक शहर, एक प्लेस में, एक स्टेट में ना रहते हो. कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजियस प्रॉब्लम है. आपका रिलीजन कुछ और है, उनका रिलीजन कुछ और है, उनका पारिवारिक सेटअप कुछ और है, आपका पारिवारिक सेटअप कुछ और है. कुछ ना कुछ दूरियां हैं. फिजिकल दूरियों के अलावा भी कुछ ना कुछ दूरियां हैं. आप में से कई लोग जो नज़र आ रहा है मुझे इस म्यूचुअल एनर्जी की, सोल्यूशन सामने होते हुए भी आप लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अननेसेसरी चीज़ों को खींचा जा रहा है, तिल का ताड़ किया जा रहा है. एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, आगे बढ़ो या फिर चीज़ों को सुधारो. आप दोनों ही फंसे हुए हो उस चीज़ पे, चाह कर भी नहीं निकाल पा रहे हो. एंड रेड फ्लैग्स को लगातार इग्नोर किए जा रहे हो कि कोई बात नहीं, आंखों पे पट्टी बांध दी है, जो भी गलत है बर्दाश्त करो, सहो, चलो ठीक है, प्यार है, अटैचमेंट है मुझे. दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनहेल्दी अटैचमेंट गाइज. टॉक्सिक सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है. ये किसी एक को कदम उठाना पड़ेगा, आइदर इनके साथ चीज़ें सुलझा के, क्लियर कट. किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, डज नॉट मैटर दैट. आपको अपना भला देखना पड़ेगा. कम्युनिकेशन के लिए आपको दरवाजे खोलने पड़ेंगे, आपको बात करनी पड़ेगी. आगे क्या,
अगर आपको लगता है एश्योरेंस नहीं है, देन डेफिनेटली यू शुड मूव अहेड। टॉक्सिक सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे। अगर आपको फिर भी लगता है, क्योंकि मैंने कहा है टैरो इज़ अ गाइडेंस, फ्री विल आपकी रहेगी, क्या करना है नहीं करना है, देन आपकी मर्ज़ी, आपको बर्दाश्त करते रहना है। तो कन्फ्यूजन में रहिए, मून एनर्जी में रहिए, अंधकार से रहिए, इसी को अपनी ज़िंदगी बनाइए। एंड जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके लिए रेडी खड़ा है फ्यूचर में, उन्हें इग्नोर करते रहिए, मैं यही कह सकती हूँ। चॉइस इज़ योर्स गाइज। अप्रैल 2025, शो मी दी पोटेंशियल आउटकम, पॉसिबल आउटकम फॉर जेमिनाइज थर्ड पार्टी। सी वर्ल्ड कार्ड आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट, आपके सामने कार्ड गिरे हैं। बदलाव यूनिवर्स आपके लिए कुछ बदलाव के लिए रुका पड़ा है, इंडिकेशन दे रहा है। चॉइस आपको करनी पड़ेगी, इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस, बट चॉइस आपको बनानी पड़ेगी। प्लीज शो मी द आउटकम ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। सी डेथ अगेन। इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, आप दोनों में सोल बॉन्ड फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है, काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है इस रिश्ते में, लाइफ लॉन्ग पोटेंशियल है इस रिश्ते को आगे बढ़ने में। लेकिन जब तक कोई एक इंसान बदलाव नहीं लाएगा या बदलाव के लिए राज़ी नहीं होगा, अपने हाथ पैर ना चलाए, यानी कि कोई एक्शन ना ले, चीज़ों को अवॉइड करना बंद ना करे, टालना बंद ना करे, तब तक आप 4 ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन में नहीं पहुंच सकते हैं। बदलाव की आवश्यकता है, एक्शन की आवश्यकता है, सोच की आवश्यकता है, डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है। देन डेफिनेटली इस रिश्ते में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। So that's all my Gemini for third party reading. I hope you like it. You will support the channel as you always do. Till then, see you in the next video. God bless.